जो माँ अपने बच्चों से सच्चा प्यार करती है वो प्यार के महासागर की तरह होती है। सभी ने अपने जीवन में इस एहसास का स्वाद नहीं चखा है, मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन हर कोई इससे जुड़ सकता है। मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि उनके पास ऐसी ही प्यारी माँ हो, लेकिन दुर्भाग्य से ये संभव नहीं है। आज की घटना हर एक व्यक्ति की रूह को झकझोर कर रख देगी अगर वो अपने माता पिता खासकर माँ के प्रति सेंसिटिव है। आज आप एक ऐसी माँ के असाधारण प्यार और स्नेह का अनुभव करने जा रहे हो जो अपने बच्चे से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई थी कि अपनी दुखद एक्सीडेंट मौत के बाद भी उससे मिलने के लिए आई। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद इमोशनल कहानी को जो आपके दिलो दिमाग में घर बनाकर हमेशा के लिए बस जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के भयानक किस्से को। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर पटियाला के पास छोटा सा गांव है, वहाँ का किस्सा है। उस गांव में एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनका एक 28 साल का बेटा है जिसका नाम अंगद है। अंगद की शादी हो चुकी है। अंगद की बीवी का नाम खुशी है। इन दोनों का एक 2 साल का बेटा है। इनके बेटे का नाम सनी है। अंगद के जो पिताजी हैं ना वो राजमिस्त्री का काम करते हैं और अंगद फोटो स्टूडियो में काम करता है, मतलब ये फोटोग्राफर है। दोस्तों, ये जो किस्सा है ना ये इतना पुराना है कि उस टाइम पर हर घर में ना गैस सिलेंडर नहीं होते थे। ज्यादातर लोग अपने घरों का जो खाना था ना वो मिट्टी या ईंटों के चूल्हे पर ही बनाते थे। बहुत कम लोग अपना स्टोव का इस्तेमाल करते थे। एक दिन दोपहर का वक्त होता है। अंगद के जो पिताजी है ना वो काम से अपना दोपहर को घर पर खाना खाने के लिए आते हैं। अंगद की जो मम्मी है वो आंगन में ही चूल्हे पर खाना बना रही होती है। सनी एक रूम में सो रहा होता है। अचानक से सनी की आँख खुलती है और वो ना जोर जोर से रोने लग जाता है। खुशी उसके हाथ में खिलौना देती है और किचन में जाती है दूध गर्म करने के लिए। जैसे ही खुशी ना अभी स्टोव को चालू कर रही होती है, उनका जो स्टोव है ना वो पंप वाला स्टोव था। खुशी पंप मार के ऐसे स्टोव को चालू कर रही होती है तो एकदम से स्टोव फट जाता है। पूरा घर ऊंची ऊंची चीखों से गूंज उठता है। खुशी की चीखें सुनकर ना खुशी के सास ससुर भागते हुए किचन की ओर आते हैं। वो देखते हैं कि खुशी जो है ना पूरे सर से पांव तक आग में से लिपटी हुई है। खुशी के जो सास ससुर है ये देखकर एकदम डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाते वो फटाफट खुशी के पास जाते हैं और खुशी के ऊपर से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। खुशी के जो ससुर है ना ऐसे खुशी को ऐसे कर रहे हैं कि ताकि खुशी के ऊपर से आग बुझ जाए। खुशी के जो ससुर है फटाफट उस खुशी की सास को बोलते हैं कि जल्दी जल्दी जा और कंबल लेकर आ। खुशी की सास भागे भागे आती है, कंबल लेकर आती है और खुशी के ऊपर ना वो कंबल पूरा डाल देती है। जैसे खुशी के ऊपर कंबल डाला जाता है फिर भी खुशी के ससुर जो है ना वो ऐसे अपना पीठ पे से ऐसे करके पूरा ऐसे करके ना वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब खुशी चीखे मार के कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। पूरे घर में चीखे चीखे गूंज रही है। चीखों की आवाज सुनकर ना सनी भी जोर जोर से चीख रहा है, रो रहा है। अब आजू बाजू जो भी पड़ोसी होते ना सब लोग इनके घर पर आ जाते हैं। इससे पहले कि खुशी के सास ससुर खुशी को संभाल पाते, खुशी बहुत ही बुरे से जल चुकी थी। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर होती है। तो खुशी के ससुर ना अपने एक पड़ोसी को बोलते हैं कि जल्दी जल्दी जा और जाके ट्रैक्टर लेकर आ। तो पड़ोसी बोलता है हाँ। अब ये लोग क्या करते हैं, खुशी को ट्रैक्टर में डालते हैं और हॉस्पिटल के लिए लेकर जाते हैं। खुशी ना पूरे रास्ते अपने ससुर का हाथ पकड़े हुए है और एक ही बात बोल रही है, पापा जी मेरे बेटे का ध्यान देना, मुझे पता है कि मैं बचने वाली नहीं हूँ, प्लीज मेरे बच्चे का ध्यान देना। तो पापा जी बोलते हैं, मतलब खुशी के ससुर जी बोलते हैं कि बेटा तू हिम्मत रख, तुझे कुछ नहीं होगा। वो बोलते हैं नहीं पापा जी मुझे पता है कि मैं नहीं बचने वाली हूँ, मेरा अभी टाइम आ गया है। अब जो खुशी के ससुर होते हैं ना उसके पड़ोसी देखते हैं कि खुशी के जो ससुर हैं उनके भी पूरे हाथ जल चुके हैं। अब जो खुशी के पड़ोसी होते हैं ना वो देखते हैं कि खुशी के ससुर के हाथ भी बहुत बुरे से जल चुके हैं। फिर भी खुशी ने अपने ससुर का हाथ नहीं छोड़ा है। ये जो रास्ता था ना घर से हॉस्पिटल का रास्ता था, लगभग 45 मिनट का रास्ता था। खुशी ने पूरी रास्ते अपने ससुर का हाथ पकड़े रखा। दोस्तों, जब कभी हमें चोट लगती है और उस चोट पर कोई हल्का सा भी टच करता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तो सोचो खुशी के ससुर के भी पूरे हाथ जले हुए थे। उस वक्त वहां पर क्या चल रहा होगा।
तो दोस्तों, जैसे अब खुशी हॉस्पिटल में एडमिट की जाती है ना, तो खुशी का एक पड़ोसी अब अंगद के पास जाता है और खुशी के बारे में बताता है कि ऐसे ऐसे खुशी के साथ हुआ है, फटाफट चल, खुशी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अंगद भाग कर आता है। वो देखता है कि खुशी को ना डॉक्टरों ने चारों ओर से घेरा हुआ है। कंटिन्यू डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कंटिन्यू। वो 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रहती है। अंगद बोलता भी है कि मुझे एक बार खुशी से मिलना है, मुझे उसको देखना है। डॉक्टर बोलते हैं कि खुशी की हालत जो है ना बहुत ही गंभीर है, अभी आप उससे मिल नहीं पाओगे। ये लोग बाहर कंटिन्यू खुशी का वेट कर रहे हैं कि खुशी जल्दी जल्दी ठीक होकर वापस आ जाए। फाइनली एक डॉक्टर आता है, सुबह के 5 बजे का टाइम होता है। वो आके डॉक्टर बोलता है कि खुशी की जो हालत है ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, अब खुशी नहीं बचेगी। और वो बोलता है कि अब खुशी के पास बहुत ही थोड़ा सा टाइम है, वो नहीं बचेगी। ये बात सुन के ना अंगद जोर जोर से रोने लग जाता है। खुशी का जो ससुर है वो भी फूट फूट के रोने लग जाता है। ये लोग अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालते हैं और खुशी के पास जाते हैं। खुशी अंगद को बोलती है कि मुझे ना सनी को देखना है, प्लीज़, मुझे पता है कि मैं नहीं बचने वाली हूँ, एक बार मुझे सनी का मुंह दिखा दो, बस मैं मरते मरते सनी का मुंह देखना चाहती हूँ। तो खुशी के ससुर बोलते हैं, बेटा तू टेंशन मत ले, मैं सनी को जल्दी लेकर आता हूँ। खुशी खुशी के ससुर फटाफट गांव में जाते हैं, खुशी की सास को और सनी को लेकर आते हैं। जैसे वो हॉस्पिटल में कदम रखते हैं ना, उनको पता चलता है कि खुशी हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चली गई है। पूरा परिवार बहुत बुरे से रोता है, पूरा परिवार टूट जाता है। खुशी की जो बॉडी होती है ना उसको घर पर नहीं लाया जाता, उसको सीधा शमशान घाट पहुंचाया जाता है। अंगद बहुत मुश्किल से खुशी की बॉडी को अग्नि दे पाया, उसका दिल ही नहीं करता है मैं खुशी को अग्नि दूं। वो बोलता है कि नहीं, मेरी खुशी वापस आ जाएगी, इसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन घर वालों के कहने के मुताबिक वो बहुत मुश्किल से खुशी को अग्नि दे पाता है। अब जैसे जैसे आग ठंडी होती है, सब आसपास के लोग जो होते हैं वो अपने घरों के लिए जाने के लिए रवाना होते हैं। तो अंगद के पिताजी बोलते हैं कि चल बेटा हम भी घर चलते हैं। तो अंगद बोलता है नहीं, मैं थोड़ा टाइम ना खुशी के पास ही रहूँगा, मुझे यहीं पर रहने दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दो। तो अंगद के पिताजी चले जाते हैं। अंगद ना बहुत जोर से फूट फूट के रोता है, खुशी तू कहाँ चली गई, तू क्यों मुझको छोड़कर चली गई, खुशी ये तूने क्या कर दिया, वापस आ जा, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। ऐसे ना वो फूट फूट के रोता है। पूरी रात अंगद घर पर आया ही नहीं है। सुबह होती है तो अभी क्या होता है, अंगद के पिताजी जाते हैं शमशान घाट में। वो देखते हैं कि अंगद बेहोश पड़ा है। वो अंगद को होश में लाते हैं और घर पर लेकर आते हैं। वो अंगद को बहुत समझाते हैं। अब क्या होता है, अंगद धीरे धीरे ना डिप्रेशन में चला जाता है। वो खुशी की फोटो देख देख कर रोता है, बहुत चीखता है, बहुत बुरे से रोता रहता है, उसके कपड़ों को देख कर रोता रहता है। बोलता है खुशी वापस आ जा, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। वो उसका ना अभी खाना पीना भी बहुत कम हो गया है। अंगद की जो मम्मी है ना, उसको जैसे छोटे बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं ना, अंगद की मम्मी अब अंगद को ऐसे ज़बरदस्ती खाना खिलाती है। अंगद बहुत थोड़ा सा खाना खाता है। अंगद ज़्यादा टाइम घर पर रहता ही नहीं है। एक दिन क्या होता है, सनी ना खेल रहा होता है बॉल से। सनी खेलते खेलते ना अब वो घुटनों के बल खेल रहा है, बॉल को ऐसे हाथ मारता है और थोड़ी सी आगे बॉल जाती है, फिर से घुटनों के बल चल के ना ऐसे ऊपर देखता है और बोलता है माँ, ऐसे ऊपर देख के बोलता है, फिर से बॉल फेंकता है, फिर ऊपर देख के बोलता है माँ। सनी की दादी नोट करती है ये किसको मामा करके बुला रहा है। सनी की दादी ना फट से सनी को गोद में उठा लेती है। तो सनी ना जोर जोर से रोने लग जाता है। वो अपनी दादी की गोद से ना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और बोलता है माँ माँ, ऐसे इशारा करके बोलता है। तो उसकी दादी बोलती है बेटा माँ कहाँ है, तो इशारा करके बताता है कि माँ यहाँ पे है।
सनी की दादी ये ना देखकर बहुत डर जाती है कि ये सनी क्या बोल रहा है। अब रात का समय आता है। रात को ना अंगद के पिताजी और अंगद घर पर आते हैं तो खाना खाने के लिए सब लोग बैठे होते हैं। तो सनी की दादी बताती है कि आज सनी ना ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा था। और अंगद खाने से उठता है और फटाफट ना रूम में जाके बोलता है, खुशी तो वापस आ गई, अरे खुशी तो कहाँ है। फिर दूसरे रूम में जाके बोलता है, खुशी तो कहाँ है, किधर है। ऐसे करते करते ना वो तीसरे रूम में जाता है। अब ना अंगद के पिताजी अंगद की मम्मी को बोलते हैं कि उसके सामने ये सब बोलना जरूरी था क्या, ये देख वो कैसे अभी पागलों की तरह उसको ढूंढ रहा है। तो खुशी की मम्मी एकदम चुप हो जाती है। रात का टाइम आता है। अब अंगद की मम्मी सो रही होती है। सब लोग अपने अपने रूम में सो रहे होते हैं। अंगद की ना मम्मी की अचानक से आँख खुल जाती है। अंगद की मम्मी देखती है कि खुशी ना उन्हीं के रूम में होती है। वो एक पेटी के पास खड़ी होती है। वो जो पेटी है ना खुशी के मायके वालों ने खुशी को दी होती है। उस पेटी में खुशी की सिलाई मशीन होती है, कुछ कपड़े पड़े हुए होते हैं और चरखा भी पड़ा था। तो खुशी ऐसे जैसे कुछ ढूंढते हैं ना, खुशी ऐसे उस पेटी में से ढूंढती है। इतने में अंगद की मम्मी आके बोलती है, खुशी बेटा तू यहाँ। तो खुशी कुछ नहीं बोलती है। तो अंगद की मम्मी खुशी को बोलती है, बेटा अब तू इस दुनिया में नहीं रही है, ये दुनिया तेरी नहीं है, तू वापस अपनी जगह पर चली जा, अब वहाँ पर जा और चैन से सो जा। अब जैसे वो ये बोलती है ना तो खुशी उनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। कभी कभी वो सनी को मिलने के लिए आती है, बहुत कम सनी को खुशी मिलने के लिए आती है। सनी बताता है कि हाँ मम्मा आई है, मम्मी आई है, मम्मी आई है, ऐसे करके इशारों में बताता है। अब जैसे धीरे धीरे सनी बड़ा होता गया ना तो खुशी उसको मिलने के लिए नहीं आई। अब सनी की शादी हो चुकी है, सनी की 2 बेटियां भी है। सनी की जब बेटियां छोटी थी ना तो सनी की बेटियां भी कई बार इशारा करके ऐसे बोलती थी, पापा पापा पापा, मतलब ऐसे बताती थी कि पापा वहाँ पे कोई है। कई बार सनी की बेटी सो रही होती थी रूम में ना झूले के अंदर, तो झूला अपने आप हिलता था। तो सनी कई बार पूछता था, मम्मी तो ही है ना, तो झूला ना और जोर जोर से हिलने लग जाता था। मतलब वहाँ से रिप्लाई आता है कि हाँ मैं ही हूँ। अब ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए हैं। आज भी खुशी उन्हीं के घर में है, कभी सनी को छोड़ के गई ही नहीं है। दोस्तों ये किस्सा जो है आज से 45 साल पुराना किस्सा है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब इंसान की इच्छा अधूरी रह जाती है ना तो उसकी आत्मा इसी धरती पर भटकती रहती है। जैसे खुशी अपने लास्ट टाइम में सनी को देखना चाहती थी लेकिन देख नहीं पाई, उसकी आत्मा आज भी इस धरती पर ही है। ऐसे इंसान की आत्मा जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो इस धरती पर ही भटकती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।